This is the third video, and in which we are discussing part 2 of our assignment. यहाँ पर you have to select any 10 or 11 observations, rightly 11 observations of two continuous variables. One is dependent and one is independent. तो उसी डेटा सेट में से मैंने कॉपी की हैं 11 ऑब्जर्वेशंस और नेक्स्ट शीट पर पेस्ट किया है, और दिस इज़ आवर डेटा ऑन विच वी हैव टू वर्क। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है कुछ चीज़ें विच इज़ मीन। इसके लिए हमने दो चीज़ें यूज़ करनी हैं, सम ओवर एन फार्मूला एंड एक्सेल एवरेज फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लिखा 2011, यहाँ पर इज इक्वल टू एवरेज एंड रेंज हमने यूज़ की फॉर वेट एंड फॉर हाइट। देन हमने यूज़ की वेरिएंस कैलकुलेट किया एक्सेल फंक्शन के साथ var.s। दोनों वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट की दोनों वेरिएबल्स के लिए एक्सेल फंक्शन से, और हमने यहाँ पर इसका जो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट भी लिया, तो अब भी आपके पास वही नंबर आ रहा है। एंड वी नो दैट पहले आपके पास वेरिएंस कैलकुलेट होता है, देन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट होती है, देन कोवेरिएंस का फंक्शन है। अब यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स आएंगे दीज आर बाइवेरिएट स्टैटिस्टिक्स। तो कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन आपके पास कैलकुलेट हुआ, ये कोवेरिएंस के फार्मूला से और ये कोरिलेशन के फार्मूला से। देन हमने कोरिलेशन के लिए फार्मूला को वेरीफाई किया कि अगर आप कोवेरिएंस को डिवाइड कर दें, 13 को डिवाइड कर दें मल्टीप्लिकेटिव और इंटरेक्शन टर्म से, दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन से, तब भी आपके पास जो है कोरिलेशन कैलकुलेट होता है। तो ये आपके पास एक्सेल फंक्शंस यूज़ हो गए। देन आपके पास स्क्यूनेस और कुर्टोसिस है दोनों वेरिएबल्स के लिए। अब हमने इसे मैनुअली करना है, तो मैनुअली करने के लिए आपको पहले जो है मीन्स आपके पास अवेलेबल है, और इसके अलावा आप इसका सम कर सकते हैं। सम यहाँ पर मिसिंग है और उसे आप 11 से डिवाइड करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स का मीन आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम वर्किंग कर लें, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट द रेंज एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। This is the mean of first variable and this is the sum of observations of first variable and second variable. Then we know that observations are 11, so this is the answer of mean for both variables. So you have to work out this example with 2 decimal places, तो बल्कि 1 डेसिमल पे वर्किंग करेंगे ताकि आपके लिए वर्किंग ईजी हो जाए। अब आपके पास मीन मौजूद है, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। तो मैंने इक्वल टू नंबर दैट इज़ B3 माइनस नंबर दैट इज़ B15, और B15 पर मैंने F4 का जो है बटन प्रेस किया है, की को हिट किया है, जिससे ये फ्रीज़ हो गया है। तो अब आप इसे एंटर हिट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते हुए इसे ड्रैग कर देंगे, तो वो फार्मूला तमाम ऑब्जर्वेशंस के लिए अप्लाई हो जाएगा। कंफर्म कर लें, दैट इज़ लास्ट ऑब्जर्वेशन माइनस मीन की वर्किंग हो गई है। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें या इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, तो W माइनस W बार स्क्वायर कैलकुलेट हुआ, बिकॉज सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0 बोथ फॉर हाइट एंड बोथ फॉर वेट। देन आपके पास आपने स्क्वायर कैलकुलेट की है, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ डिविएशन इज 0, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन इज 0, और दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ और सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम मीन। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो वैसे तो ये डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है क्योंकि दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है, बट वी कैन से कि अपरेंटली जो डिविएशन है मीन से बियॉन्ड, वो आपके पास जो है वो वेट के लिए है। इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो वेट का वो 13 पाउंड्स है और इन हाइट के लिए वो 1.7 इंचेस है। तो देन हमने जो है डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, विच आर n-1, तो दिस इज द वेरिएंस एंड फॉर वेट एंड हाइट।
देन हमने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो आपके पास ये नंबर्स कंफर्म हो गए। देन वी हैव टू कैलकुलेट कोवेरियंस। कोवेरियंस के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई w माइनस डब्ल्यू बार विथ हाइट माइनस हाइट बार। तो हमने दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई किया, ड्रैग किया अप टिल 13th रो, देन हमने इसका सम अप किया तो कोवेरियंस जो है कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ पर आपके पास कोवेरियंस का नंबर शुड बी इट शुड बी 10। तो ये एरर है दैट इज़ 6.8 और एक्सेल फंक्शन के साथ आपके पास 13 कैलकुलेट हुआ है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10। तो 13.0 एंड को रिलेशन इज़ 0.57। तो इसे राउंड करेंगे तो इट वुड बिकम 0.6। सो दिस इज़ द होल वर्किंग ऑफ दिस शीट। तो हियर इज़ द इंटरप्रिटेशन। इसमें से कुछ तो पहले ही हम कर चुके हैं। Average weight and height are this much pound and inches. One standard deviation of weight is 13.4 and one standard deviation of height is 1.7 inches. Variance of weight, अब ये जो वेरियंस भी जो है वो डिस्पर्शन का मेजर है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी डिस्पर्शन का मेजर है कि मीन से चीज़ें या नंबर्स इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस कितना परे हैं, कितना डिविएट करती हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पाउंड स्क्वायर और इंचेस स्क्वायर है विच इज़ मीनिंगलेस, ओनली साइन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कोवेरियंस बिटवीन हाइट एंड वेट इज़ 13। ठीक है जी, तो इसका मीनिंग क्या है? सो हाइट एंड वेट आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद ईच अदर। और नेक्स्ट है कोरिलेशन। स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है तो ये 0.6 है। इट मीन्स दे आर पॉजिटिवली एंड रिलेटिवली स्ट्रांगली कोरिलेटेड। अगर ये 0.5 से कम हो तो हम उसे वीक कहेंगे और अगर ये 0.3 0.2 से भी कम हो तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो देन नेक्स्ट है जी वेट एंड हाइट आर नेगेटिवली स्क्यूड, क्योंकि स्क्यूनेस नेगेटिव है। इसका मीनिंग ये है कि ज़्यादा वैल्यूज़ मीन के जो है वो लेफ़्ट साइड पे हैं, लेसर देन मीन है। देन जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटिकर्टिक है बिकॉज आंसर इज 1 पॉइंट। इसको 0 होना चाहिए तो 1, दोनों नेगेटिव हैं तो दे मे बी प्लेटिकर्टिक। हाइट जबकि है पॉजिटिव है इसलिए वो लेप्टोकर्टिक है। बट ऑल ऑफ दीज नंबर्स जो हमने इंटरप्रेट किए हैं दीज आर सैंपल नंबर्स। वी हैव टू कैलकुलेट देयर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वी हैव टू कैलकुलेट देयर पी वैल्यूज। इफ़ दे आर सिग्निफिकेंट तो हम कहेंगे वाकई दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा दैट पॉपुलेशन का भी मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन वुड बी दिस मच। इफ़ दीज आर इनसिग्निफिकेंट इट मीन्स सैम्पल के लिए ये ट्रू होल्ड करते हैं बट फॉर पॉपुलेशन वी कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन।